नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स जुड़े हैं, इनसे सवाल करते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टर्स पसंद नहीं करते हैं किसी कंसर्ट्स में जाना, स्पिरिचुअल कंसर्ट्स में स्पेशली जाना। आज ये लोग डेरा सच्चा सौदा संस्था में आए हैं, ये लोग कैसा महसूस करते हैं और किस सोच से ये लोग आ रहे हैं। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? वंशिका। वंशिका जी, आप लोग देख रही हो, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहे थे आप लोग, और डेरा सच्चा सौदा में आए हो, किस सोच से आप लोग यहाँ पर आए हो? My whole family follow Guruji, and even though I am also a staunch follower of Dera Sacha Soda, मतलब you are saying ना कि why I am coming to this place, I want to share my experience with you. One day what happened is one of my friend called me and he asked कि यार ज़िंदगी में सुकून नहीं। I said what? He is having a job. I am unemployed right now. I am studying. He's having everything. I am having nothing if I compare myself to him. And I said I am satisfied. I have that sukoon that you are searching for. So he said how? Then I told him that I had taken a meditation from my Guruji and it will give you inner peace. And मतलब that day I realized what is the difference between what is the difference between him and me. मतलब the place I realized कि मतलब कि बहुत फ़ायदा होता है मेडिटेशन से, कि आपको इनर पीस। आज के टाइम में बिग एमएनसीज हो गई या फिर आप बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो तो आपके पास सब कुछ है, पैसा है, बट वहाँ के लोग भागते हैं तो वो सिर्फ सुकून के पीछे। एंड हमारे गुरुजी सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने हमें शुरू से ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस डाल दी थी और वो हमारी हैबिट बन चुकी है, जिससे आज हमारे को बड़ा से बड़ी चीज़ भी प्रेशर नहीं देती है। मैम, सबसे पहले हम कहीं पर भी जाते हैं, खासकर गर्ल्स तो यही रहता है, अभी उनको सेफ्टी का सबसे पहले सोचना पड़ता है, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं। आश्रम में आपको क्या लगता है, गर्ल्स सेफ्टी के बारे में क्या कहना है आपका? यहाँ पे तो उल्टा हमको अपने घर से भी ज़्यादा सेफ लगता है, क्योंकि हम जो हमारे गुरु हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उनको अपने पापा की तरह ही मानते हैं और ट्रीट करते हैं। क्योंकि कई बातें होती हैं कि हम अपने पापा को भी नहीं बता सकते, वो होती हैं यहाँ पे हम अपने फादर को, जो हमारे गुरुजी हैं, उनको हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं अपनी। और यहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, हमको कुछ फील नहीं होता। हर महीने हमको होता है कि हम आए, हमारा घर है ये, तो यहाँ पे सेफ। मीडिया में 4 साल पहले की बात करें, यहाँ के बारे में काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स दिखाए जा रहे थे, स्पेशली गर्ल सेफ्टी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। क्या कहना चाहोगे उन खबरों के बारे में? हम डेरा सच्चा सौदा से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार वाले भी हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो हमको भी फील होता हमारे पेरेंट्स क्यों आने देते हमको यहाँ पर। अगर कुछ यहाँ पे सेफ्टी का है तभी वो हमको आने देते हैं ना यहाँ पर, वो खुद भी आते हैं, हमको भी अकेले भी भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे सेफ्टी ना हो या कुछ है, क्योंकि हमारे पापा का घर है। उल्टा जैसे हमको अपने घर जाने की खुशी होती है अगर हम जॉब कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, ऐसे ही हमको यहाँ आने की खुशी होती है कि हाँ हम अपने पापा के घर जा रहे हैं। गुफा में गए हो कभी मैम? मैनी टाइम्स। क्या है मैम वहाँ? क्योंकि एक पब्लिक के माइंड में एक फोबिया है, एक सुरंग टाइप का कुछ बना हुआ है, आपसे सच जानना चाहेंगे। इट इज़ नथिंग बट अ बिग ग्राउंड विद एम्बेडेड वॉल्स, नथिंग एल्स। गुफा इज लाइक वी कॉल गुफा बिकॉज इट्स आवर फादर प्लेस एंड वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम उसे गुफा कहते थे। देयर इज़ नथिंग लाइक विच मीडिया हैड शोन टू द पब्लिक। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब it's my advice, it's my suggestion to everyone to please visit डेरा सच्चा सौदा and मतलब वो खुद देखें। मैं सबसे अपील करना चाहूँगी इस चीज़ को लेकर कि डेरा सच्चा सौदा में वो गुफा वैसी नहीं है। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है उनके बारे में? आई थिंक कि मतलब हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने ऑलमोस्ट अबाउट 135 वेलफेयर एक्टिविटीज़ वर्क्स चलाए हुए हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ पॉसिबल टू डू सच काइंड ऑफ वर्क्स। तो आई थिंक वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, एंड आई डोंट थिंक कि वाई पीपल जस्ट believe in such kind of allegations. They must visit at least once or two in the Dera Sacha Sodha, and they will get to know about how the place is, as मतलब
all the ruhani activities and works are carried out here, and this is all what I. आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, मतलब एलिगेशंस काफ़ी लगाए गए 2017 में इतना। a law student and I am pursuing my LLB from faculty of Delhi University। तो इतना तो मैंने भी काफ़ी लॉयर्स के अंडर इंटर्नशिप करी है, तो मुझे ये समझ में आ गया है कि एक तो जो अब एलिगेशन लगा है, जो विटनेसेस हैं वो अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, यानी कि खट्टा सिंह, ठीक है, और कोर्ट कभी भी जब विटनेस बदलती है तो उस विटनेस को मानती नहीं है, बट दिस टाइम कोर्ट इज़ इंक्लूडिंग दैट पर्सन खट्टा सिंह स्टेटमेंट एंड कोर्ट हैज़ गिवन द जजमेंट। वेल, अभी सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल अपील हमारे पास ऑप्शन है, वी विल गो टू द कोर्ट, और हमें पता है कि न्याय मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वेल, बीइंग अ कोर्ट स्टूडेंट, मतलब जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। हमारे एक बोला जाता है कि अगर जस्टिस टाइम पे नहीं मिल रहा तो जस्टिस डिनाई हो रहा है, तो इस केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे जुडिशरी सिस्टम का थोड़ा फॉल्ट है, मैं मानूंगी, बट सब्र, मुझे पता है कि मेरे गुरुजी जीत कर आएंगे। मैम, आपको क्या लगता है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ऐसा क्या किया है, मतलब क्यों आज भी उनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हैं, मतलब लोगों के लिए उनका क्या फेवर रहता है, क्या उनका इंटरेस्ट रहता है, अभी लोग भी उनमें इंटरेस्ट देते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते हैं। एक्चुअली में उन्होंने मतलब जो 135 मानवता भलाई के जो कार्य शुरू किए हुए हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, और उन्होंने खुद भी ये काम पहले किए हैं, उसके बाद जो है वो फॉलोअर्स उसको फॉलो करने लगे हैं, और जब वो फॉलो करते हैं उन कार्यों को तो उनको अंदर से पता सुकून मिलता है कि हाँ, हमने किसी की हेल्प की तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा। नहीं तो आज के टाइम में सबको अपनी ही होती है कि हम अपनी अपनी करें, दूसरों की हेल्प करने का टाइम ही नहीं होता किसी के पास इतनी भाग दौड़ की लाइफ में। तो लोगों ने उनकी बात मानी है और उनको सुकून मिलता है, और बहुत से करिश्मे लोगों के साथ होते हैं कि हम जो कुछ भी मांगते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम आके अभी सत्संग में बैठते ही हैं, हम सोचते हैं कि हमने ये बात पापा जी से करनी है, इस चीज़ का सोल्यूशन हमको चाहिए, और उनको हमसे पहले हमारी बातों का पता होता है और वो हमारे बिना कहीं हमारी सारी बातों का सोल्यूशन दे देते हैं। तो जब हमको गुरुजी से ये सब कुछ मिल रहा है तो हमको यही होगा ना कि हमारे गुरुजी तो पूर्ण है, संपूर्ण है। वो आपसे कुछ मांगा उन्होंने? वो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो बस यही कहते हैं कि तुम राम नाम का जाप करो। मेथड ऑफ मेडिटेशन उन्होंने हम सबको दिया है, उसको फॉलो करने से कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो हमको ना मिली हो, कोई भी। आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स उनसे मिले, हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट्स सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से मिले? बेनिफिट्स तो सारे ही मिले हैं, जो उनके वेलफेयर वर्क है 135, उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनाया है। जैसे कि सबसे जो मेजर आपको काउंट करवाना चाहूँगी, प्रोस्टिट्यूशन को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी, क्लीनिनेस कैंपेनिंग चलाई थी, एंड मोरओवर अल्कोहल और ये सब टबैको और ये कितने हेल्थ को ख़राब करते हैं उन्होंने ख़त्म कराया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी किया, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर बनाने के लिए पूरा सपोर्ट लगाया, काफ़ी हेल्प की। एंड मतलब जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सुखदुआ समाज एक वो समाज है जिन्हें हम समाज में हिजड़े के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको सुखदुआ समाज के नाम से नवाजा। दैट मीन्स कि वो सबके लिए सुख की दुआ करते हैं, इसलिए उनको इतना प्यारा नाम दिया गया। और उन्होंने एक लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया कि जो सिंगल डॉटर है, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि लड़की हो गई हाय करते हैं, मोस्टली पेरेंट्स करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि अगर आपकी इफ़ यू हैव अ सिंगल डॉटर, तो आप लोग उन घर जमाई बना के वो लड़का अपने घर पे ला सकते हैं, और इसलिए पेरेंट्स को अब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। और सबसे एक मुझे और याद आया कि यहाँ की लड़कियाँ भी हैंडीकैप, फिज़िकली चैलेंज और मेंटली लड़कों से शादी करती है। इवन एजुकेटेड गर्ल्स आर मैरिंग विद दैट बॉयज़ हु आर हैंडीकैप। तो ये सब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले मैंने भी सोचा था कि ना मैं अपने बाल कटवाती हूँ और मैं कैंसर पेशेंट को डोनेट करूँगी, बट वो सोचने में बहुत आसान था, लेकिन करने के लिए इट नीड्स अ गट्स।
और मैं उन लड़कियों के गट्स के बारे में कहना चाहूँगी कि गुरुजी के सिर्फ एक विश्वास पे, एक कहने पे वो लड़कियाँ इतनी एजुकेटेड उन हैंडीकैप लड़कों से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो मतलब ऐसा तो उन्होंने अपने गुरु में कुछ देखा होगा ना कि सिर्फ उनकी एक कॉल और दे आर रेडी। सो मतलब मैं गिनवा ही नहीं सकती उनके काम आपको कुछ लगता है हमारे देश के लिए संत जी का कोई योगदान अहम ऐसा ही हिस्सा हो जो आप शेयर करना चाहोगे? I think those people who are sitting at the borders and they are sacrificing their life for us. So the main thing that Guruji is doing is motivating the volunteers to do blood donation, and at Dera Sacha Soda blood donation camp is also organized at various time interval, so that those people who sacrifice their life for us can serve the humanity and mankind. So I think this is the one of the best major contribution that the volunteers and along with the Guruji is doing for the society as well as the mankind. अब मैम देखा जाए 4 साल हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा उस तरीके से सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं हैं जैसे पहले उनके लगातार कंसर्न्स रहते थे। उसके बारे में आपको क्या लगता है? कुछ आपको लगता है वो नहीं है तो कुछ इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ रहा है? कुछ समाज को मतलब समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट लग रहा है उनके ना होने से? क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो थे तो वो कोशिश करते थे कि टाइम टू टाइम कुछ न्यू वेलफेयर वर्क्स वो उठा देते थे कि कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो वो तुरंत 135 से 136 137, बट वो सब रुक चुका है। ऑल्दो डेरे में कुछ नहीं बदला, संगत आज भी उतनी ही आती है, बट हाँ उनकी अगर आपका फैमिली का एक मेंबर चला जाता है तो उनकी कमी तो कहीं ना कहीं होती है, और वो जो लॉस होता है वो भी आप फील कर पाते हो, तो वो हो रहा है हमें फील। मैम आपको लगता है नीड है सोसाइटी को संत जी की? मैम यस, बहुत ज़्यादा ही नीड है। मैंने ऐसा सुना है कि जब समाज को ज़रूरत हुई है तब किसी संत को आना पड़ता है समाज सुधारने के लिए। अगर हम पास में जाए हिस्ट्री में तो गुरु गोबिंद जी, गुरु नानक देव जी, आज उनको लोग पूजते हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे, जेल गए, ठीक है, वो सब कुछ किया। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे गुरुजी भी भगवान हैं, ही इज़ द रियल गॉड फॉर अस, तो उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं। एंड व्हेन द टाइम विल कम पीपल विल गेट टू नो कि व्हाट रियल पावर ही इज़ हैविंग विद हिम। मैम आपको क्या लगता है ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? समाज को मिल रही है सज़ा तो, क्योंकि संत जी को क्या, वो तो संत रूप में आए हैं और वो तो उल्टा हम सबका जो हम वॉलंटियर्स हैं उनका जो भार है हमारे कर्मों का वो अपने ऊपर लेके ही तो वहाँ पे गए हैं। नहीं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि वो यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्योंकि उनका मेन मकसद तो ये है कि उन्होंने जो समाज है उसके लिए अच्छे काम करने हैं। उल्टा वो तो सुनने में भी ये भी आया था कि वो तो वहाँ से भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है वहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं और वहाँ से खुद वो सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं, वो वहाँ पर भी खुद अपनी हक हलाल की कमाई कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पर भी यही कहते हैं कि तुम अपना मेथड ऑफ मेडिटेशन जो उन्होंने दिया हुआ है वो जपो तुम। तो इससे तो समाज को ही लॉस हो रहा है, क्योंकि इतने लोग हैं जो मेथड ऑफ मेडिटेशन लेने के लिए तैयार हैं लेकिन गुरुजी इस टाइम यहाँ नहीं है तो वो उनको दे नहीं पा रहे हैं। मैम ये भी मीडिया में प्रचार किया जा रहा था कि एजुकेटेड जो पब्लिक है, एक एजुकेटेड सोसाइटी है हमारी, वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अनएजुकेटेड पीपल ही उनको फॉलो करते हैं। काफ़ी अलग अलग बातें बोली जा रही थी। आप वेल एजुकेटेड हो सभी लोग, तो क्या कहना चाहोगे आप? हमारी मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर, बट वो बिक चुकी है। मीडिया इज़ प्रमोटिंग what they want people to view, what they want people to see. They are giving Bollywood news, मतलब they are giving us rubbish at this point of time. Earlier there was a time when at the time of दूरदर्शन, तब मीडिया को हम बोल सकते थे कि इट वॉज अ फोर्थ पिलर। बट अगर आज के टाइम में मीडिया के बारे में बात करें तो मैं बिल्कुल मीडिया के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया इज़ बिक चुकी है। वो पैसा जहाँ से मिल रहा है उनको वो वही चीज़ दिखाती है। आपको भी लगता है कि मीडिया ने आप लोगों के साथ पक्षपात किया है, फेवर नहीं किया आप लोगों का, मतलब आप लोगों का रियल नहीं दिखाया, रियल फेस, लगता है आपको? जी लगता है।
मैम एक सवाल आपने अभी बॉलीवुड की बात करी, मैं जानना चाहूँगी बॉलीवुड में संत जी भी आए, उन्होंने भी मूवीज़ बनाई, उनको क्या ज़रूरत पड़ी मूवीज़ बनाने? मैम वो बोलते हैं ना कि जैसा आप देखते हो वैसा आपको आपके ऊपर असर चढ़ता ही चढ़ता है। और बॉलीवुड का टाइम ऐसा है कि दे आर प्रमोटिंग ड्रग्स, दे आर प्रमोटिंग अब्यूजिव लैंग्वेजेस, दे आर प्रमोटिंग prostitution, they are promoting every bad thing. So it was the high time कि हमारे गुरुजी को लगा कि there is a need for the society। तो बस फिर गुरुजी ने मूवीज़ बनाना शुरू किया ताकि वो इम्पैक्ट लोगों पे पड़ सके और वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाए। लाइक कि आपको बड़ों का आदर करना है, आपको खुश रहना है बिना मतलब लोगों को आज लगता है कि यू नीड अल्कोहल एंड ऑल द ड्रग्स टू बी हैप्पी। बट हमारे सन डॉक्टर जी ने हमें और भी ऐसे तरीके बताया कि हमें उन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और शायद हम लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं उन सब को लिए बिना ही। तो ये सब वैल्यूज़ और लेसन्स उन्होंने अपनी मूवीज़ के थ्रू दिए हैं हम लोग को। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से आप लोग? अपील तो यही है कि बस फटाफट हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस फॉर आवर गुरु, फॉर आवर 6 करोड़ फॉलोवर्स, क्योंकि सब हम अपने गुरुजी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और बस हमें गुरुजी वी वांट गुरुजी बैक। क्या कहना चाहोगे आप? यही कि हमको जस्टिस मिले और जितना टाइम हमको लग रहा है अपने गुरुजी को लेके आने में क्या, वो तो खुद अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से ही उन्होंने आना है। बस सरकार थोड़ा जो उनको मिल रहे हैं हिंट्स वगैरह कि क्या कर रहे हैं लोग जो भी हैं वहाँ पर विटनेस है या जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वो सही डिसीज़न लें और हमारे गुरुजी को वापस लेंगे। आप कुछ अपील करना चाहोगे? यस, वी वांट आवर गुरुजी बैक। बहुत टाइम हो गया है पिताजी से बातें नहीं की, रूहानी मतलब सत्संग अटेंड नहीं किया उनका, तो आई वांट माय गुरुजी बैक सो दैट आई कैन मतलब 6 करोड़ अभी फील कर रहे हो? जी बहुत, मतलब एट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई फेल्ट कि मतलब कुछ तो अधूरा है ज़िंदगी में। यहाँ पे इसीलिए आते हैं ताकि थोड़ी मतलब मेंटल पीस मिले, थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करें। बट थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमारे साथ यंगस्टर्स हमारे साथ अभी जुड़े थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा को लेकर बताया। इनका कहना है कि जो भी इस तरीके से आश्रम के बारे में, गुफा के बारे में, गर्ल्स सेफ्टी के बारे में जो भी सवाल मीडिया के द्वारा उठाए जा रहे थे वो तमाम गलत दिखाया जा रहा था। ऐसा नहीं है जैसा मीडिया में प्रचार किया जा रहा था। ये लड़कियां करारा तमाचा मार रही हैं उन हेडलाइंस को जो मीडिया में दिखाई जा रही थी। आप सोचिएगा जरूर आखिर क्यों फिर एक संत को जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, एक सोशल रिफॉर्मर को और एक यहाँ पर जो करोड़ों लड़कियां आ रही हैं उनकी इज्जत को तार तार किया गया। सोचिएगा जरूर आपकी क्या राय है। जो लोगों की खबर जो डायरेक्ट बातचीत पब्लिक की हम आपको दिखा रहे हैं जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।